नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो एक नए कोर्स कोर जावा इन हिंदी 2025 के ऊपर आने वाला है, जिसमें आज हम कोर जावा के सिलेबस को देखेंगे कि कोर जावा के अंदर हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उस कंप्लीट सिलेबस को आज समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम वन बाय वन करके ये कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कोर जावा और एडवांस जावा। जावा को हम लोग मेनली दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक कोर जावा मतलब बेसिक जावा का बेसिक नॉलेज, और एक एडवांस जावा का मतलब हो गया कि उस कोर जावा का यूज करते हुए कुछ एक्स्ट्रा काम करना। ठीक है, कोर जावा का ये सीरीज है जिसमें जितने सिलेबस आज बताएंगे उसका डिस्कशन करेंगे। एडवांस जावा में का भी हम कोर्स लेके आएंगे आगे चल के। उसमें हम लोग जेएसपी, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमवीसी, हाइबरनेट, सर्वलेट, ये सब कोर्स को हम एडवांस जावा के अंदर पढ़ेंगे और उसका भी कोर्स जल्दी ही आने वाला है। तो अभी कोर जावा के सिलेबस को हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू जावा मतलब सबसे पहले हम लोग जावा के इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि जावा एक्चुअल में है क्या, जावा का क्या हिस्ट्री है और जावा का क्या फीचर्स है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में समझेंगे। उसके बाद हम लोग इंस्टॉलेशन, जेडीके एंड सेटिंग अप एनवायरनमेंट मतलब जावा के सेटअप को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे और उसका जेडीके कैसे हम लोग सेट करेंगे और जेडीके क्या होता है, और जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग उसका क्या क्या इन्वायरमेंट सेट करना होता है जिससे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हम कर पाते हैं। तो वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद हम लोग जावा का फर्स्ट प्रोग्राम को लिखेंगे कि जावा का प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, उसका प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, और एक एक स्ट्रक्चर को हम बारीकी से समझेंगे, वन बाय वन करके पार्ट बाय पार्ट में अच्छे से उसका डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम लोग जेवीएम के बारे में समझेंगे, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, उसका जीआरई के बारे में समझेंगे, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो मैंने पहले बताया कि प्रोग्राम को लिखेंगे और उसका स्ट्रक्चर भी समझेंगे। उसके बाद जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे आउटपुट लेने के लिए, उसको भी हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू जावा के अंदर हम लोग इतने टॉपिक का डिस्कशन करेंगे अच्छे से। जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ जावा, जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक ऑफ जावा जो है ये आपको सी प्रोग्रामिंग के अंदर देखने को भी मिलेगा। हम सी प्रोग्रामिंग का जो कोर्स चला रहे हैं उसमें भी ये सब पढ़ना है, और सेम चीज है, सिर्फ लिखने का थोड़ा सिंटेक्स अलग होगा कि उसको जावा के ब्लॉक में लिखेंगे और वहां सी के ब्लॉक में लिखते हैं। सी के ब्लॉक के अंदर जो हम लोग वॉइड मेन वॉइड फंक्शन लगाते हैं, और जावा के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेते हैं, एरे आर्गुमेंट, और इसको क्लास के अंदर लिखते हैं। बस यही सिंटेक्स चेंज होगा, बाकी जो भी बेसिक है जावा का वो सी का ही है, सेम टू सेम। वेरिएबल डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटर पढ़ेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें ये सारा चीज देखेंगे, और इनपुट आउटपुट, स्कैनर क्लास, और आउटपुट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर, प्रिंट एलन यहाँ यूज करते हैं, और प्रिंट का भी यूज करते हैं क्लास फंक्शन को, उसको देखेंगे। तो मतलब इस टॉपिक को हम जावा के इस सीरीज के अंदर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जावा का, और जावा का मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स भी है। इसको माना जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स, जिसको शॉर्टकट में हम लोग उप्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे क्योंकि सी प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो सी का आप पढ़े होंगे तो सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा जो है ना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये इतना सारा जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं, क्लास ऑब्जेक्ट को समझेंगे,
मेथड एंड कंस्ट्रक्टर को समझेंगे, दिस कीवर्ड समझेंगे, इनहेरिटेंस समझेंगे, मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड समझेंगे, डिफॉल्ट समझेंगे, स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में समझेंगे, फाइनल कीवर्ड के बारे में समझेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझेंगे और इंटरफेस भी समझेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म समझेंगे और इनकैप्सुलेशन समझेंगे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इतना सारा इस टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे बारीकी से और प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर जावा का जो भी हम पढ़ाएंगे और जो प्रैक्टिकल कराएंगे कंप्लीट लाइब्रेरी बेस्ड होगा। मैं हर एक क्लास का लाइब्रेरी को हम देखेंगे कि लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, उस लाइब्रेरी के अंदर कितने फंक्शंस है, क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो क्लासेज बने हुए हैं, इंटरफेस बने होंगे, उस क्लास के अंदर कितने मेंबर फंक्शन है और डेटा मेंबर है, और उस फंक्शन का क्या इस्तेमाल है, कैसे यूज करते हैं, उसको भी सीखेंगे। बहुत अच्छे सीखने वाले हैं, ठीक है। आप पेशेंस बना के इस कोर्स को जरूर फॉलो करेंगे, आप जावा में अच्छा कर लेंगे। एरे और स्ट्रिंग, एरे ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है और स्ट्रिंग जो होता है यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये सी से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि जावा में एरे का भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, और स्ट्रिंग को लिटरल के द्वारा यूज करते हैं जिसमें हम उसको ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट से भी यूज करते हैं क्योंकि वो डेटा टाइप के रूप में भी इस्तेमाल होता है, रैपर क्लास के रूप में। इसलिए हम इसको कंसेप्ट सब समझेंगे जब तब अच्छे से समझ में आएगा। और स्ट्रिंग के अंदर और भी स्ट्रिंग का क्लासेज हैं जैसे स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग टोकनाइजर, उसको भी समझेंगे अच्छे से, प्रैक्टिकल देखेंगे। और मैं बता दूं हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के आखिर में, हर एक टॉपिक जब खत्म होगा उसके आखिर में हम उसका रियल लाइफ में यूज दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर में इस टॉपिक का उपयोग कहाँ है, इसको भी हम दिखाते चलेंगे जिससे आपको एक आइडिया आएगा और बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो टॉपिक है पैकेज और एक्सेस मॉडिफायर, पैकेज के बारे में समझेंगे, पैकेज बनाना सीखेंगे। पैकेज जब अपना पैकेज क्रिएट करते हैं तो उस पैकेज को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये सब चीज सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसमें हम प्री डिफाइंड पैकेज भी पढ़ेंगे और साथ में अपना पैकेज कैसे बनाते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, उसको भी सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये अच्छा टॉपिक है जावा का। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब अगर जावा के प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं, तो रन टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आता है उसके अंदर देखने को मिलता है, उस तरह के एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कर जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग दो तरह का, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंदर होता है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम आता है और अनचेक्ड एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन आता है, तो इसको भी बारे में समझेंगे। इसमें ट्राई ब्लॉक का समझेंगे, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक समझेंगे, फाइनली ब्लॉक समझेंगे, थ्रो और थ्रोज कीवर्ड के बारे में समझेंगे और कस्टम एक्सेप्शन भी समझेंगे कि कस्टम एक्सेप्शन की अपना एक्सेप्शन खुद का कैसे तैयार करके उसको हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक, ठीक है। अगला जो टॉपिक है और नया टॉपिक है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क है मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क को हम लोग सीखेंगे जिसके अंदर लिस्ट बनाना सीखेंगे, सेट बनाना सीखेंगे, मैप बनाना सीखेंगे और इटरेटर, लिस्ट इटरेटर ये चीज समझेंगे और कंप्लेबर और कंपलेटर इंटरफेस को भी समझेंगे। ये सारे टॉपिक को हम लोग जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर देखेंगे और प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, इसका आउटपुट लेंगे। अगला जो टॉपिक है और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग एंड कंकरेंसी। मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड छोटे छोटे प्रोग्राम का एक पार्ट होता है और एक साथ जब मल्टीपल थ्रेड को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं, वही मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। तो मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट को समझेंगे और इसमें एक छोटा सा हम लोग गेम भी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कोई भी मूव करवाएंगे, कुछ डेटा को मूव करवाएंगे, ठीक है, कुछ शेप ड्रॉ करेंगे उसको मूव करवाएंगे। ये प्रोजेक्ट रहेगा, इसमें दिखाएंगे कौन कौन सा प्रोजेक्ट। जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो वहां शुरू में ही डिस्कशन कर देंगे कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे और इसका रियल लाइफ में यूज भी देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इज जावा। जावा का जो फाइल हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जावा के प्रोग्राम के द्वारा हम लोग किसी फाइल के अंदर कोई भी डेटा को राइट कर सकते हैं और उसमें उससे रीड कर सकते हैं। रीड और राइट की ऑपरेशन समझेंगे और इसमें अच्छे से समझेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में डिटेल में, ठीक है। और इसका रियल लाइफ में यूज भी दिखाएंगे। अगर आपको रियल लाइफ में यूज दिखना चाहते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी ऐप के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो ऐप होता है उसके अंदर ऐप के में अगर कोई भी चीज लिखते हैं, टाइप करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसके अंदर का जो डेटा होता है उसको हम किसी दूसरे जगह शेयर करना चाहते हैं, तो वहां पर फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। जिससे वो डेटा जो हम फाइल ऐप में लोड किए हैं वो क्या होता है, जैसे ही हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो वो जितने भी डेटा होते हैं उस ऐप के अंदर जो हम स्टोर किए हैं, वो क्या होता है फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और उस फाइल को हम कॉपी करके और किसी को भेज देते हैं, ठीक है। इस तरह से डेटा का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये चीज है। इसका एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। जैसे हम ऑनलाइन एग्जाम में देखे थे कि किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस बनता है तो वो ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बना दिया जाता है और अटेंडेंस को क्या किया जाता है, जो भी सीनियर होते हैं वहां के, उसको उस ऐप से अटेंडेंस को डाउनलोड करके और उस जो फाइल होता है उसको पेन ड्राइव में डाल के उसको दे देते हैं। तो वो जो डाउनलोड हो रहा है और वो अटेंडेंस ऐप से निकल के उस फाइल के अंदर चला जा रहा है, ये फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को ही लगाया गया वहां। तो उसको भी देखेंगे बहुत अच्छे से। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि हर एक चीज का, हर एक टॉपिक का हम पढ़ाने के बाद आखिर में उसका रियल लाइफ में उपयोग दिखाएंगे और रियल लाइफ की चीज को भी बना के देखेंगे बहुत अच्छे से। अगला जो टॉपिक है एडवांस टॉपिक, मतलब ये कोर जावा का कुछ एडवांस टॉपिक भी इसके अंदर है, जिसमें आपको लंबाडा, एक्सप्रेशंस, फंक्शनल इंटरफेस, स्ट्रीम एपीआई, एपीआई के बारे में समझेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में समझेंगे, एनोटेशन कैसे बनाते हैं ये चीज समझेंगे। एनोटेशन जब आप बनाना सीखेंगे तो आप जावा का जब एडवांस जावा पढ़ेंगे वहां पर एनोटेशन का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, खास करके आपको ये हाइबरनेट के अंदर, ठीक है। और स्प्रिंग कोर के अंदर भी होता है, बूट के अंदर भी होता है। तो ओरिएंटेशन के बारे में अच्छे से समझेंगे और रेफरेंस एपीआई, ठीक है, ये सब चीज को हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। और जावा 8+ के में क्या क्या फीचर्स है उसको भी देखेंगे इस एडवांस टॉपिक। जो टॉपिक है जीयूआई प्रोग्रामिंग, जीयूआई प्रोग्रामिंग, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको एक जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाना आ जाएगा, ठीक है। और जीयूआई एप्लीकेशन में अब हम लोग फॉर्म डिजाइन करेंगे, उसमें इवेंट करवाएंगे और जेडीबीसी यहाँ दिख रहा होगा, इसके माध्यम से उस इवेंट, उस फॉर्म का डेटा जो है हम लोग डेटाबेस में स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पर रहने वाला है इस कोर जावा के सीरीज के अंदर। इस टॉपिक को जब हम लोग पढ़ेंगे जीयूआई प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसमें एडब्ल्यूटी और स्विंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट, एडब्ल्यूटी का फुल फॉर्म होता है, और स्विंग। इस टॉपिक को समझने के बाद हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट लॉगिन फॉर्म के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर एक साइन अप का भी ऑप्शन देंगे। और क्या होगा उसमें, साइन अप में जो नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब एंट्री करवाएंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करवा के इसका डेटा स्टोर कर देंगे डेटाबेस के अंदर। फिर वापस जब यूजर नेम पासवर्ड रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसको फिर से हम लॉगिन स्क्रीन पर आके यूजर नेम पासवर्ड देके सक्सेसफुल लॉगिन करवाएंगे डेटाबेस के माध्यम से। तो ये चीज आपको जीयूआई प्रोग्रामिंग में देखने को मिलेगा, इसको करवाएंगे अच्छे से। तो आप पेशेंस से कोर्स को फॉलो करेंगे। तो यही कोर जावा का कंप्लीट कोर्स को हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप कोर्स को अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी बताएं, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।